जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित आपको कई क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके पिताजी का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, इनकी पत्नी का क्या नाम था। इस प्रकार से आपके माइंड में क्वेश्चन चलते रहते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन और आता होगा आपके माइंड में। वो क्वेश्चन क्या आता होगा कि क्या महात्मा गांधी जी के कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे। तो दोस्तों आपको बता दें, ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आते हैं तो आज आप अपन लोग जो देखने वाले हैं वो पूरा का पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। महात्मा गांधी जी का परिचय देखेंगे अपन लोग, शुरू से अंत तक देखेंगे, इनकी जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक अपन लोग सारी की सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों शुरू से अंत तक इस वीडियो में। आपके लिए वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है। नॉलेजेबल क्यों होने वाली है? क्योंकि ये किसी भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जो जीवन है यानी कि जन्म है, इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर सन 1969 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? सॉरी दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम जो है वो पुतलीबाई था। ठीक है, इतना सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग जानते ही होंगे, मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम है। ठीक है, तो महात्मा जी का पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, तो पुतलीबाई के द्वारा जो है महात्मा गांधी जी का नाम क्या रखा गया था? मोहनदास रखा गया था, जिससे इनका पूरा जो नाम है वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, अब बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो माता थी वो कैसी थी। तो दोस्तों आपको बता दें, वो अत्यधिक धार्मिक महिला थी इनकी माता, और इनका जो पालन है वो वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ था, और उन पर जैन धर्म का जो है वो गहरा प्रभाव भी उन पर पड़ा रहा था। ठीक है, तो यही कारण था दोस्तों महात्मा गांधी जी का कि जो इनके मुख्य सिद्धांत थे वो क्या क्या थे? अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को इन्होंने अपने जीवन में उतारा भी था। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। मोहनदास शिक्षा के दृष्टिकोण से एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे हैं, और इनकी जो है लेकिन इनके समय समय पर इन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी इनको मिली थी। वे अंग्रेजी विषय में काफ़ी होनहार थे, लेकिन भूगोल जैसे विषयों में उनका जो प्रदर्शन है वो उतना शानदार नहीं रहता था। ठीक है, वहीं अंकगणित में भी मध्यम दर्जे के विद्यार्थी थे, और लिखावट के मामले में भी उन्हें अच्छी टिप्पणियां नहीं मिली हैं। अपन लोग अगर बात करें तो भूगोल में, ठीक है, अच्छा प्रदर्शन नहीं था, अंकगणित में वो होशियार नहीं थे, और जो लिखावट है वो भी उनकी लिखावट अच्छी नहीं थी। अच्छा क्या था इनके अंदर? केवल अंग्रेजी सब्जेक्ट जो था वो इनको बहुत अच्छे से आती थी। इसी के कारण इन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा भी लिया है, अंग्रेज़ों ने इन्हों से। ठीक है, अब बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने अपने माता पिता की सेवा, घर के कार्यों में माँ का हाथ बटाना, आज्ञा का पालन करना, सैर के लिए जाना, ये सब करते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के विद्रोही समय में गुप्त नास्तिकवाद को भी अपनाया, धूम्रपान और मांसाहार का सेवन भी किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने इन सभी चीज़ों को जीवन में कभी ना दोहराने का दृढ़ निश्चय कर फिर भी कभी नहीं दोहराया। गांधी जी ने प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र को आदर्श के रूप में माना था। अब आपको बता दें, क्या अगर बात करें कि महात्मा गांधी जी क्या शाकाहारी थे, तो दोस्तों शुरू में उन्होंने क्या किया? गुप्त नास्तिकवाद भी थे, धूम्रपान और मांसाहार का सेवन भी इन्होंने किया है, इसलिए ये शाकाहारी नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, उन्होंने समझा कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? गलत हैं। तब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब कभी नहीं इस प्रकार से दोहराया जाएगा, और जीवन में प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र को अपना आदर्श माना था इन्होंने। ठीक है,
अब मुख्य पॉइंट पर बात करते हैं, महात्मा गांधी जी का विवाह कब हुआ था और कितनी आयु में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का विवाह जो है वो मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री थी, उनका क्या नाम था, कस्तूरबा नाम था। कस्तूरबा माखन जी से उनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और 15 वर्ष की अवस्था में गांधी जी ने एक पुत्र के पिता बन गए थे, यानी कि पिता बन गए थे और पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन वह पुत्र जीवित ना रह सका था। इस तरह गांधी जी के कुल कितने 4 पुत्र हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास हुए थे। ठीक है, आपको बता दें क्या इनकी पुत्री थी, तो दोस्तों इनकी पुत्री नहीं थी, इनके कुल मिलाकर के 4 पुत्र थे, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ये क्वेश्चन अगर पूछे जाए कि महात्मा गांधी जी के कितने पुत्र थे, तो आपको राइट आंसर देना है कि 4 पुत्र थे। कौन कौन से, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन जो है वो समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए थे और उनकी आगे की जो शिक्षा दीक्षा है वो लंदन में हुई थी। महात्मा गांधी जी कहाँ पर शिक्षा दीक्षा ली थी इन्होंने, लंदन में भी इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे क्या बन गए थे, बैरिस्टर बन गए थे। बात करते हैं इसके बाद उनके जीवन की असल यात्रा शुरू हुई थी, जो अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। दोस्तों आपको बता दें सन 1914 में गांधी जी भारत लौट आए थे। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत भी किया था और उन्हें महात्मा पुकारना शुरू कर दिया था। उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन करने तथा उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक व राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका साथ दे सकें। ठीक है, इसके बाद मुख्य पॉइंट और देख लेते हैं। फरवरी 1919 में अंग्रेज़ों की बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, ये दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पूछा जाता है। फरवरी 1919 में अंग्रेज़ों की बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी। दोस्तों आपको बता दें ये 1919 में रॉलेट एक्ट जो था वो क्या था, वो आप लोग इसी में पढ़ गए हो, समझ गए होंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, कानून था जिसके तहत क्या था, किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था। इस पर उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों का विरोध भी किया था और इसके बाद उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी थी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने 1919 के बसंत में समूचे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महात्मा गांधी जी ने ये सारे के सारे प्रयास किए थे दोस्तों। और गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को क्या मिल गई थी, स्वतंत्रता मिल गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं और इसी प्रकार से आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन की जो घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें। कैसी लगी वीडियो हमें आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो, कोई आप लोग अलग से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। आपको पोल क्वेश्चन के माध्यम से इसका आंसर दे दिया जाएगा या फिर आपको बता दिया जाएगा कि कब आपके सारे के सारे क्वेश्चन डाउट जो है वो क्लियर कब होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने जो जितने भी आपके मन में डाउट होते हैं वो आप लोग पूछते रहा करें, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग देखते हैं, मेहनत करते हैं। ये दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं इन सभी के बारे में। इसमें आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिटेल पढ़ना बहुत ही अच्छी चीज़ है, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं।
महात्मा गांधी जी ने बहुत प्रयास किए थे और इन्हीं प्रयासों की वजह से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई थी। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो आपको बता दें महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो नाथूराम गोडसे ने की थी। और कहाँ पर की थी, तो दिल्ली के बिरला भवन में इन्होंने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी, जिसके कारण कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महात्मा गांधी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। उनकी यह यात्रा अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियो आप लोगों के लिए सबसे पहले पहुँचें और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।